कुंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी? माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं, फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती हैं? त्रिकुट पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम माँ जगदम्बा का जागृत पीठ है। माता वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता से मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन पर पहुंचने से पहले एक अर्धकुमारी गुफा भी आती है, जहां से भक्तों को रेंगकर पार करना होता है। कहते हैं माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यदि हर बार संभव ना हो तो भी कम से कम एक बार तो अर्धकुमारी गर्भ गुफा से पार जरूर कर लेना चाहिए। धूमावती माता और एकाध अन्य माता के स्वरूपों को छोड़ दें तो माता जगदम्बा ज़्यादातर जगह सुहागिन के रूप में ही पूजी जाती हैं। माता वैष्णो देवी में सिंदूर चढ़ता है, सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है, परंतु माता कुंवारी रूप में है। कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वर में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान ना थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि माँ आदिशक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाली तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा का नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वे पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती में अवतार लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मगन कन्या को देखकर बहुत चकित हुए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनयपूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया, फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी रहने के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुण्य याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है, तो मैं इसे और कठोर करूंगी
और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूँगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रसन्नता के अभाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार से प्रकाशित होता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई, समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्होंने त्रिकुटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी कौतूहल में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल रुकने की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही ना सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप ना पाए। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल ना हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इससे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कल युग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तुम एक हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की परीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कल युग में तुम्हारे लिए कुछ भी आद्य नहीं होगा। जो भी भक्ति भाव से तुम्हारी पूजना अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले। इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मणिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप करने के लिए आ गई। वही माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णो माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है। वह श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे और संभव है माता वैष्णो देवी को किसी अन्य धाम पर भी स्थान दे और उन्हें कुछ अन्य दायित्व भी दे। यह कथा लोक श्रुति पर आधारित है और दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक श्रुति है। माता वैष्णो देवी की श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माता सीता के घास के तिनके का रहस्य। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वह उनके समीप न आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका क्यों उठाती थी,
चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माँ सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता को धमकाता था। लेकिन माँ सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार रावण सीता जी को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम का वेश धारण कर माँ सीता के पास पहुंच गया। जैसे ही वह माँ सीता के पास पहुंचा, उसका मन बदल गया और वो वापस अपने राजमहल में लौट आया। उसे वापस आया देख रावण की पटरानी मंदोदरी ने उससे सवाल पूछा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर भी सीता को प्रभावित नहीं कर सके, क्यों? रावण ने जवाब दिया, मंदोदरी, जब मैं राम का वेश धारण कर सीता जी के पास गया, सीता के प्रति मेरी भावना ही बदल गई। वह मुझे माँ रूप में नजर आने लगी। रावण ने अपना हर पैतरा आजमा दिया, हर दाव चल दिया, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी जाता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वह इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़कर भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। माँ सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। क्योंकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादा वर्ष उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जल कर राख हो गया। सीता जी ने जो सोचा, उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए हुए उस वचन की लाज रखने के कारण वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों, सुनाते हैं विष्णु भक्त कसाई की सच्ची कहानी। किसी नगर में सन्ना नाम का एक कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था, साथ ही वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह मांस काटते समय और बेचते समय दिन भर भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। वह ये काम रोज करता था। उसकी दुकान पर जो ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते, वह देखते वह कसाई मांस काटता जाता तथा भगवान विष्णु का नाम लेता जाता। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो, इसे मांस काटता है और बेचता है तथा भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन सन्ना कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था कि रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह पत्थर देखकर वह कसाई सोचा, पत्थर तो काफी अच्छा है, इस पत्थर से मैं मांस तोलूंगा। जब वह अपने दुकान पर पहुंचा तो पहले वह चेक करने लगा कि यह पत्थर कितने किलो का है। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा, दूसरी तरफ
पत्थर रखा। दोनों का भार समान था। इससे सदना को पता चल गया कि यह पत्थर 1 किलो का है। अब जो भी ग्राहक सदना कसाई के पास मांस खरीदने आते वह मांस उसी पत्थर से तोलता। आश्चर्य की बात उसको तब लगी जब कोई भी ग्राहक मान लो 2 किलो का मांस खरीदता है तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता है। कोई 3 किलो का मांस खरीदता है तो वह 3 किलो का हो जाता है। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह सदना कसाई की दुकान पर गया। सदना कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा तो ब्राह्मण ने सदना कसाई से कहा, मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। वह कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। मैं तो मांस बेचता हूँ, ये अपवित्र स्थान है। ऐसे स्थान पर इन्हें रखना सही नहीं है। ऐसे कहकर सदना कसाई ने वह पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले जाकर गंगा जल से शुद्ध करके प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम शालिग्राम पत्थर को उस कसाई के पास वापस दे आओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और सदना कसाई को सपन वाली पूरी बात बता दी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को कीर्तन पसंद है तो मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर उनकी पूजा अर्चना करने लगा। आगे चलकर यही सदना कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। शिक्षा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। हरि के नाम निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत समय में वह इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, बताते हैं क्यों डूबी थी द्वारका पानी में। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गंधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों शाप देने लगे। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गंधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गंधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गंधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र साम अपने मित्रों के साथ हंसी टिटोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब साम के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने साम को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कर्ण ऋषि के सामने आकर पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस प्रयास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन साम ने एक मूसल उत्पन्न किया।
इस मुसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभात क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि शाम ने जिस मुसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभात क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और परिजनों को मृत्यु देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण, उनके साथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे, तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गंधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जारा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर पर आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दिया। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिल्लर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आखिर कैसे बने शनिदेव कर्म फलदाता? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव एक ऐसे भगवान हैं जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि देवता का जन्म हुआ था। इसी वजह से हर साल ये दिन शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार 19 मई 2023 को शनि जयंती मनाई गई थी। शनि को देव और ग्रह दोनों का ही दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर रहती है, वह व्यक्ति अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है। शनिदेव रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग बना सकते हैं। शनिदेव कर्मफल दाता है और ये हमेशा अच्छे काम करने वालों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, अगर उनके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव भी है तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मौजूदा समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शनिदेव का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं और मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं, परंतु शनि देवता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव हमेशा शुभ अशुभ दोनों ही फल प्रदान करते हैं। यह मनुष्य के कर्म होते हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं। आज हम
आपको इस लेख के माध्यम से शनिदेव से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर शनि देवता कर्म फलदाता कैसे बने। धार्मिक कथाओं के मुताबिक भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश और तेज से उनकी पत्नी छाया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी व्यवहार की वजह से उनको श्याम वर्ण पुत्र शनिदेव प्राप्त हुए। जब सूर्यदेव ने श्याम वर्ण शनिदेव को देखा तो उन्होंने छाया से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। इसी वजह से शनि देवता अपने पिता सूर्य पर क्रोधित हो गए थे, जिसके पश्चात शनि देवता ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी और उन्होंने अपने शरीर को भी जला लिया था। शनि देव की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने शनि देवता को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने भगवान शिव जी से यह वरदान मांगा था कि युगों युगों से मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरी माता को सदैव मेरे पिता सूर्य से अपमान झेलना पड़ा है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता से ज़्यादा पूज्य बनूं और उनका अहंकार टूट जाए। भगवान शिवजी ने शनिदेव को यह वरदान दिया था कि तुम नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ रहोगे और तुम न्यायाधीश और दंड अधिकारी रहोगे। भगवान शिवजी ने कहा था कि तुम सभी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करोगे। जो मनुष्य जैसा करेगा उसी के अनुसार तुम न्याय करोगे और उसी के अनुसार मनुष्य को दंड दोगे। तो इस तरह शनिदेव कर्म फलदाता बने थे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।